हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से नित्य दर्शन के भांति हमारी छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया तथा सुदर्शन जी, विष्णु नारायण शिला, छोटी सी लड्डू गोपाल, गदाधर जी का विग्रह का चित्रपट, राधा श्याम सुंदर जी, चैतन्य गौड़िया मिशन के राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट तथा गिरिराज जी का चित्रपट लेकर के हम प्रतिदिन के भांति उपस्थित होते हैं। एक छोटी सी कथा लेकर के आपके खिदमत में, आप लोगों के चरणों में। हमारे गुरु वर्ग, हमारे गुरु संप्रदाय, चारों संप्रदाय, साधु, सन्यासी, वैष्णव, जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज हमारे जगन्नाथ जी बहुत ही सुंदर फूलों के साज से सजे हैं। तो किसी भक्त ने आज फूल की सेवा की थी, तो उसी के सेवा आज दर्शन कीजिए। बहुत ही हमारी सराहनीय सुंदर से साज में सजी है, फूल की साजों में सजे हैं हमारे जगन्नाथ जी। तो कल हम लोग ने चैतन्य चरितामृत का गुंडीचा मंदिर का सफाई के बारे में हम लोग जाने थे कि मंदिर का अंदर किसी भी आचार्य, किसी गुरु को प्रणाम जहाँ विग्रह है वहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये गौरांग महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। कल हम लोग ने ये सुने थे कि गौरांग महाप्रभु के चरण में कोई पानी डाल दिए, कोई भक्त ने, बंगाली भक्त ने, और उस पानी को उन्होंने पी लिया। तो ऐसे तो भगवान अंदर से तो बहुत ही खुश हुए, लेकिन मनुष्य को शिक्षा देने के लिए उस भक्त से नाराज हो गए। तो ये कल हम लोग ने सुने थे। मंदिर के द्वार के बाहर के सारी सड़कों भी सफाई की गई, किंतु कोई ये नहीं बता सकता था कि ये सब कैसे हुआ। गुंडीचा मंदिर की सफाई के विषय में आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती टीका में कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं ये शिक्षा दे रहे थे कि किसी तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये टीका है। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तो सर्वप्रथम उसे अपना हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक का संस्तुति में किए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, हृदयन्ते स्थतो ह्यवद्राने, हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश दिए हैं कि वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करे। इसका जो पहला परिणाम ये होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक भी पुष्टि हुई है, श्रृणवताम सब कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थतो ह्यवद्राणि विधुनोति सुहास्तमाम्। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक का हृदय में स्थिति परमात्मा है और सत्यनिष्ठा भक्तों के हितोषी है। भगवान कृष्ण की शिक्षा ध्यान पूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती है। जो भक्त उनकी संदेश का आस्वादन करता है
उस भक्त का हृदय से भगवान भौतिकी भोग की इच्छा को दूर कर देता है। यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा को श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। हमारे श्रोताविंद तथा भक्त और दर्शक जो देखते हैं, तीन प्रकार के यहाँ पर बोलते हैं कि श्रोता दर्शक जो भी आप लोगों को अतुलनीय प्यार, हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारा उद्देश्य क्या है कि यदि कोई चाहता है उसके हृदय स्वच्छ बने तो उसको भगवान श्री कृष्ण की महिमा को श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो सबसे पहले श्रवंतम सकथं कृष्ण, यह सरल विधि है कि भगवान श्री कृष्ण का कथा सुने। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे, क्योंकि वो पहले से वहाँ विराजमान हैं। कृष्ण चाहते हैं कि वो हृदय के भीतर विराजमान रहे और वे निर्देश देना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को अपने हृदय को उसी तरह स्वच्छ रखना होगा कि जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ रखा था। अतएव भक्त को अपना हृदय उसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर की निर्मल बनाया। इसी तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्धि हो सकता है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण, खर पतवार या धूल भरी है, अर्थात अन्य अभिलाषी पूर्ण, तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं बैठाया जा सकता है। हृदय को सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग और तर्क तथाकथित ध्यान के विभिन्न प्रकारों से प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वच्छ रखना होगा। हृदय को ब्रह्म प्रयोजनों से रोहित करके स्वच्छ रखना होगा। जैसा कि शील रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माध्वनावृतम। दूसरों शब्दों में किसी तरह का ब्रह्म मंतव्य नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उन्नति ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म, तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के रागानु प्रेम को सहज विकास के विरुद्ध है। जिन ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है। अतएव कृष्ण विराजने के लिए वह स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखे बिना उनमें हम भगवान की उपस्थिति का अनुभूति नहीं कर सकते हैं। भौतिकी जगत का भरपूर भोग करने का इच्छा को भौतिकी इच्छा कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास के अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर के कूड़े करकट तथा बालू के कणों का समान मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति भौतिकी कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय सदा विचलित रहेगा। जैसा कि नरोत्तम दास कहते हैं, संसारो विषानले दिवानिसी हिया जले जुड़ाइते ना कोई उपाय। भौतिकी आश्चर्य के लिए प्रयास भौतिकी के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्षमा कीजिएगा, संसार विषानले दीवाने से या जले। भौतिकी आश्चर्य के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना,
दान, तपस्या, उपचार, ग्रह मंडलों को प्राप्त करना तथा भौतिकी जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करना इत्यादि भौतिकी भोग का अंतर्गत आते हैं। आधुनिक भौतिकी लाभ भौतिकी कलमश रूपी धूल के समान है। जब सकाम कर्म के चक्रवात से ये धूल उड़ती है तो ये हृदय को आच्छादित कर देती है। इस तरह हृदय रूपी दर्पण धूल से आच्छादित हो जाता है। पुण्य तथा पाप कर्मों करने के लिए अनेक इच्छाएं होती है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि किस तरह वे अपने हृदय जन्म जन्मांतर तक मलिन बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति सकाम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ पाता है उसे भौतिकी कलमश रूपी धूल में आवृत समझा जाता है। कर्म प्राय सोचता है कि सकाम कर्मों का फल को दूसरे कर्म से काटा जा सकता है। ये एक भूल है। यदि वो ऐसा भावना को बहकावे में आता है तो वो अपने ही कर्मों द्वारा ठग जाता है। ऐसे कर्म की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी कितने भी अच्छी तरह से क्यों स्नान कर ले, किंतु नदी के बाहर निकलते ही वो भूमि से कुछ बालू लेता और अपने सारे शरीर पर डाल लेता। यदि कोई अपने विगत कर्म का फल भोग रहा है तो वो पुण्य कर्म करके उन्हें काट नहीं सकता। भौतिकी योजनाओं के द्वारा मानव समाज के कष्ट को दूर नहीं किया जा सकता है। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही इन कष्टों को दूर की जा सकता है। जब कोई कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन ग्रहण करता है तो भागवत भक्ति को में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है और उनकी महिमा को श्रवण करता है, तभी उसका हृदय स्वच्छ होना शुरू होता है। ये यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि श्रवण। देखिए, यदि हम कोई ब्लॉग बनाएंगे या फैमिली ब्लॉग भी वृंदावन के कुछ और भी कैसे खा रहा है ये सब दिखाएंगे तो हमारा जो चैनल तुरंत लाखों में लोग देखना शुरू कर देता है। लेकिन कृष्ण कथा श्रवण करना इतना आसान नहीं है। भगवान जिसको चुनते हैं वही वो सुन सकता है। सब कृष्ण भावना में भावित नहीं। ये श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं और गौरांग महाप्रभु भी ये शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि कृष्ण स्वयं भक्त बनाने के लिए भक्त को चुनते हैं और सुनने के लिए। इसीलिए जो शरणागति का भाव से यदि हम किसी भी चीज को कर रहे हैं कि ये भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान उस पर जरूर हस्तक्षेप करेंगे। जब हृदय वास्तव में स्वच्छ हो जाता है तब तो मनुष्य बिना किसी रुकावट के भगवान के स्पष्ट रूप से वहां विराजमान देख सकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान इसको पुष्टि करते हुए कि शुद्ध भक्त का हृदय में विराजमान रहते हैं। साधवो हृदय महाम साधुनम हृदयम तवाहम। निर्विशेष चिंतन, अद्वैतवाद, भगवान के अस्तित्व में विलीन होना, तार्किक ज्ञान, योग तथा ध्यान की तुलना बालू के कणों से की गई है। इन सबसे हृदय केवल शुद्ध होता है। ऐसे कार्य से ना तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न किया जा सकता है, ना ही हम अपने हृदय में भगवान को शांतिपूर्ण बैठाने का अवसर दे सकते हैं, बल्कि इन सब से भगवान केवल विचलित होता है। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी अपने अभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक साधना के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, किंतु जब वो गलत तरीके से सोचते हैं कि वो भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं
तो वो कीर्तन करना छोड़ देते हैं। वो मानते हैं ही नहीं कि भगवान का स्वरूप या भगवान नाम का चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे अभागों पर कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि भक्ति है क्या। ऐसे लोगों का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार किया है। तनहो दिस्वतो कुरान संसारे सुनराधमान क्षिपयजस्त्रमसुवान आसुरी सेवा ये निसु। जो ईर्षालु तथा शैतान है, जो मनुष्यों को में सबसे अधम है, उन्हीं में इस भवसागर में निरंतर आने का आसुरी योनियों में डाल देती है। महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा हमें दिखलाया है कि बालू के सारे कणों का चुनकर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। श्री महाप्रभु ने मंदिर के बाहर को भी सफाई की, क्योंकि उन्होंने भय था कि बालू के ये कण कहीं भीतर ना आ जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बतलाते हैं कि भले ही मनुष्य सकाम कर्म की इच्छा से मुक्त हो जाए, किंतु कभी कभी उसके हृदय के भीतर सकाम कर्म का प्रति सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्राय मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वो व्यापार शुरू कर दें, किंतु कल्मश इतना प्रबल होता है कि बाद में वो भ्रम में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कुटिनाटी, छिद्रान्वेषण तथा प्रतिष्ठा सा उच्च पद के लिए नाम तथा यश की इच्छा, जीव हिंसा, अन्य जीवों के लिए इच्छा, निषेधाचार, शास्त्र वर्जित वस्तुओं का शिकार करना, काम, भौतिकी लाभ की काम करना तथा पूजा लोकप्रियता के लालसा के रूप में बतलाया गया है। कुटिनाटी का अर्थात है कपट। प्रतिष्ठा का उदाहरण है हरिदास ठाकुर ने की नकल करके एकांत स्थान में रहने का प्रयास। उसकी असली इच्छा तो नाम तथा यश कमाने की रहती है। दूसरे शब्दों में ये सोचता है कि मूर्ख लोग उसे हरिदास ठाकुर की तरह प्रतिष्ठित मानने लगेंगे, क्योंकि वो एकांत स्थान में रहता है। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। नए भक्तों का अन्य भौतिक इच्छाएं भी ये यथा स्त्रिय तथा धन, कामिनी कांचन सता सकती है। इस तरह उसका हृदय गंदी बातों से पुनः भर जाता है और वो भौतिकीवादी के तरह निष्ठुर हो जाता है। धीरे धीरे वो विख्यात भक्त या अवतार बनने का इच्छा करने लगता है। जीव हिंसा, अन्य जीवों की इच्छा। जीव हिंसा शब्द का वास्तविक अर्थ है कृष्ण भावनामृत का प्रचार बंद कर देना। प्रचार कार्य का परोपकार कहा गया। मैं अपने विचार में मैं कई जगह पे लिखता हूँ डिवोशनल परोपकार। तो यहाँ पर तो जो लोग भक्ति के लाभों से परिचित नहीं है, उन्हें प्रचार द्वारा इसकी शिक्षा देना चाहिए। यदि कोई प्रचार कार्य बंद करके एकांत स्थान में बैठ जाता है तो समझिए कि वो अपने आप को भौतिकी कर्म में लगा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए कि घर एक मंदिर, करो प्रचार, हरिनाम सार। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ भक्ति सिद्धांत तो स्पष्ट रूप से इसी को दृष्टांत दिए हैं कि हमारा आने के वृंदावन आकर के एक जगह पे चुपचाप बैठ जाना ये उद्देश्य नहीं है, चाहे कोई सुने या ना सुने, क्योंकि ये हमारे गुरु परंपरा के चैतन्य चरितामृत का शिक्षा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्पष्ट रूप से कहते हैं यदि कोई प्रचार कार्य बंद करके एकांत स्थान में बैठ जाता है तो समझिए कि वो अपना आप को भौतिकी कर्म में लगा रहा है। यदि कोई व्यक्ति मायावादियों से समझौता करना चाहता है तो भी वो भौतिकी कर्म में संलग्न होते हैं।
भक्तों को अभक्तों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति पेशावर गुरु, योगी या चमत्कारी व्यक्ति बनकर जनता को धोखा देकर या भ्रमित करके भले ही उत्कृष्ट योगी के रूप में ख्याति प्राप्त कर ले, किंतु ये सभी हृदय को भीतर भरे धूल, कूड़ा तथा बालू के कण ही समझ जाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को विधि विधान का पालन करना चाहिए और अवैध यौन, जुआ, नशा तथा मांसाहार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें व्यवहारिक उपदेश देने के लिए ही मंदिर का 2 बार सफाई की। उनके द्वारा की गई दूसरी सफाई अधिक पूर्ण थी। उसका भाव था भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों का दूर भगा देना। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मंदिर की सफाई की जो हमें बात से स्पष्ट है कि सफाई के लिए उन्होंने अपने खुद को वस्त्र तक का प्रयोग किया। बहुत ध्यान से सुनिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते थे कि मंदिर संगमरमर की तरह स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ संगमरमर शीतलता प्रदान करता है। भक्ति का अर्थ है भौतिकी कलमश से उत्पन्न सारे उपद्रवों से शांति प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में ये वो विधि है जिससे मन शांत होता है। जब मनुष्य भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, तभी मन शांत तथा नितांत स्वच्छ रह सकता है। इसीलिए लोग मंदिर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, चाहे कोई कितना ही गंदगी की दूर क्यों ना करे, कभी कभी निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी सिद्धि तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए मन में काम मोक्ष के लिए मन में सूक्ष्म इच्छाएं बनी रहती है। ये सब सच्च चादर में, श्वेत चादर में दाग के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु इन्हों भी धो डालना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक कार्य से हमें बतलाया है कि किस तरह अपने हृदय को स्वच्छ किया जा सकता है। एक बार हृदय स्वच्छ हो जाए तो हमें उसमें आरूढ़ होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करना चाहिए और हमें प्रसाद बांटकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उत्सव मनाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, कीर्तन का कितना तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने टीका में लिखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हर भक्त को अपने निजी आचरण से शिक्षा दिया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के प्रसार करने वाला हर व्यक्ति ऐसे ही जिम्मेदारी लेता है। सफाई के दौरान महाप्रभु स्वयं लोगों को प्रताड़ित तथा प्रशंसित कर रहे थे। अतः जो आचार्य का कार्य कर रहे हैं उन्हें महाप्रभु से सीखना चाहिए कि निजी उदाहरण के द्वारा भक्तों को किस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए। महाप्रभु उन लोगों से परम प्रसन्न थे जो मंदिर के भीतर एकत्र अवांछित वस्तुओं को निकालकर मंदिर की सफाई कर रहे थे। ये अनर्थ निवृत्त कहलाते हैं। उसके अर्थ है समस्त अवांछित वस्तुओं से हृदय को स्वच्छ करना। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गुंडीचा मंदिर की सफाई संचालन हमें यह जताने के लिए किया गया किस तरह हृदय को स्वच्छ तथा शांत बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए और बिना किसी उत्पात के उन्हें हृदय के भीतर बैठाया जाए। इस पश्चात निसिंह मंदिर भीतर बाहिर शोधिल खनेक विश्राम करे नित्य आरंभिल। भगवान के सफाई के बारे में बहुत सुंदर से वातावरण ये देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु निसिंह मंदिर के भीतर और बाहर सफाई की। अंत में उन्होंने कुछ मिनट विश्राम किया
और तब नित्य शुरू किया। अब हम लोग भी थोड़ा विश्राम लेंगे, इस यहाँ पर इसी जगह पे विराम देंगे। सब जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए और सुनाने का मौका बना दीजिए। हरे कृष्ण।